और इसी के साथ आपको सीधा लेकर चलते हैं देहरादून, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। सरकार ने शिक्षा एवं कौशल विकास, उद्यमिता, शिक्षा के मंत्री के नाते जो संपूर्ण देश के अंदर आज तेजी से इन सबको लागू करवाने के लिए, क्रियान्वयन के लिए काम कर रहे हैं, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी का देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर आप सबकी तरफ से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं शिक्षा विभाग के हमारे शिक्षा मंत्री जी और पूरी टीम, उनको भी मैं आज बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने शानदार प्रयास करके भारत सरकार की जितनी हमसे अपेक्षा है, उन सभी अपेक्षाओं पर लगातार काम करते हुए आज एक मॉडल के रूप में उत्तराखंड राज्य बने, उसको आगे बढ़ाने का काम निरंतरता से किया जा रहा है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि जो भारतीय संस्कृति है उसमें शिक्षा को सदैव ही हमेशा सर्वोच्च स्थान दिया गया है। एक समय था जब दुनिया के लोग शिक्षा के बारे में नहीं जानते थे, विद्या के बारे में भी नहीं जानते थे, शोध अनुसंधान तो बहुत दूर की बात थी। उस समय में भी भारत के अंदर नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे। यानी कि संपूर्ण जगत को शिक्षा का सूत्र देने का काम अगर किसी ने किया है तो इस भूमि ने किया है, भारत भूमि ने किया है। और भारत विश्व गुरु के रूप में संपूर्ण विश्व को हमेशा से ज्ञान देता रहा है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या सभी संपदाओं में, सभी संपत्तियों में सबसे बड़ी संपत्ति है। और आज हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आज केंद्र सरकार के द्वारा सहायतित और विशेष रूप से आदरणीय धर्मेंद्र जी ने जब से इस क्षेत्र में काम करना प्रारंभ किया, तो उन्होंने विशेष रूप से, जैसा उन्होंने अभी बताया, कि जितने उनको गृह राज्य से, क्योंकि गृह राज्य से लगाव होना स्वाभाविक है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा लगाव लगातार देवभूमि से रहा है। और एक लंबे 1 दशक से भी ज्यादा, बल्कि 2004-05 से 2 दशक होने को जा रहे हैं, 2 दशक से लगातार आप देवभूमि के साथ किसी न किसी रूप में जुड़े रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि जहाँ आप जुड़े हुए हैं, वहाँ यहाँ के देवी देवताओं और भगवान की भी ऐसी इच्छा रही होगी कि आप यहाँ के लिए भी काम करते रहें। और ये अवसर भगवान लगातार आपको देता रहा है और देता रहेगा। और आज विद्या समीक्षा केंद्र पीएम श्री योजना का शुभारंभ आपके कर कमलों के द्वारा हो गया है। इसके अतिरिक्त आज उच्च शिक्षा से संबंधित जो राज्य सरकार की हमारी, हम लंबे समय से जिस योजना को लाना चाहते थे, और इस योजना के लिए हमने अनेकों राज्यों का भी अध्ययन करने का प्रयास किया, लेकिन हमको लगा कि हमें एक नई योजना के रूप में इस योजना को राज्य के विद्यार्थियों के उत्थान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए लाना चाहिए। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना, और जो एनडीए और इसमें सम्मिलित किया है, जैसा अभी धन सिंह जी ने बताया कि उसकी राशि को भी हमने पहले 50,000 रुपये किया था प्रोत्साहन राशि, उसको अब 1 लाख रुपए हम कर रहे हैं। और आज उनका भी यहाँ पर, चूंकि जितने लोगों को उसमें आज प्रोत्साहन किया जाना था, वो सारे के सारे एकदम से नहीं आ सकते थे, उनके माता पिता यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं उन सभी को भी अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ। आज जो सबसे अच्छी बात है कि गुजरात के बाद विद्या समीक्षा केंद्र जो प्रारंभ हुआ, और हम लोगों ने थोड़ी देर का जो ऊपर उसको देखा है, इसके चालू होने के बाद इस केंद्र से विद्यालय छात्रों एवं अध्यापकों से संबंधित समस्त प्रकार के आंकड़ों को, उनकी उपस्थिति है, रियल टाइम आधार पर संकलित करेगा, तथा छात्र आकलन के आधार पर शिक्षा के क्षेत्र में
गुणात्मक सुधार हेतु सभी जितने भी हमारे उनके माता पिता हैं, अभिभावकगण हैं, उन सभी का भी मार्गदर्शन करेगा। इतना ही नहीं, इस केंद्र में आज के दिन अध्यापकों एवं छात्र छात्राओं की रियल टाइम ऑनलाइन उपस्थिति भी प्रारंभ हो गई है। इस योजना के अनुसार शीघ्र ही इस केंद्र का उपयोग शिक्षा विभाग से संबंधित मानव संसाधन पोर्टल, विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों के ऑनलाइन रख रखाव, ऑनलाइन स्थानांतरण, ऑनलाइन नियुक्ति, ऑनलाइन मॉनिटरिंग आदि के लिए भी किया जाएगा। और आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने आज यह भी कहा है कि इस टेक्नोलॉजी का उपयोग जितने भी हमारे विद्यालय जो गैर सरकारी क्षेत्र में भी काम करते हैं उनको भी इस के अंतर्गत कहीं न कहीं आच्छादित किया जाएगा। तो यह भी एक बड़ा लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा और विभिन्न प्रकार की योजनाओं को बनाते समय हमको इस टेक्नोलॉजी का बड़ा लाभ आने वाले समय में हमको मिलने वाला है। भाइयों बहनों, मुझे यह भी बताते हुए आज गर्व की अनुभूति हो रही है कि हमारा उत्तराखंड उन अग्रणी राज्यों में है जहां पर केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर जितनी भी योजनाएं जो प्रारंभ की जाती हैं उन योजनाओं को जनहित में सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि उत्तराखंड राज्य में उनको क्रियान्वित किया जाए। पीएम श्री योजना इसका एक उदाहरण है। आज इसका शुभारंभ हो गया है। वर्तमान में हमारे राज्य में प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर तक कुल 141 स्कूल इस योजना के अंतर्गत विकसित किए जाने, जिसके लिए भारत सरकार से जो धनराशि 72 करोड़ रुपए की है वह भी आदरणीय शिक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में हमको स्वीकृत हो गई है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। इस योजना के दूसरे चरण में भारत सरकार के निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप 2804 विद्यालयों द्वारा जिसमें आवेदन किया गया था, जिसमें से सभी मानक पूर्ण करने वाले 1488 विद्यालयों को जनपद स्तर से निर्धारित समय सारणी के अनुरूप सत्यापित कर लिया गया है। पीएम श्री स्कूलों में आधुनिक परिवर्तनकारी और समग्र तरीकों से